नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, अरविंद केजरीवाल के बारे में आप सभी अब बहुत बड़े जानकार हो गए हैं। कुछ बहुत बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितना उनके बारे में बताऊंगा वो कम ही होगा। और मैं नहीं समझता हूं कि मुझसे कोई कम जानकार होगा अरविंद केजरीवाल के बारे में। जो नहीं भी जानते होंगे वो भी जानते हैं। मतलब जिनको ये लग रहा होगा कि उनके पास कोई सूचना नहीं है, बहुत सारे जो उनके समर्थक हैं अरविंद केजरीवाल के, वो ये मान करके उनका समर्थन करते हैं कि सारे लोग चोर ही हैं, सारे लोग धूर्त हैं, सारी पार्टियां धूर्त हैं। तो चलो यही धूर्त है, इसी को समर्थन कर देते हैं, इससे कुछ लाभ तो मिल रहा है। उनके समर्थक की श्रेणी में अब इसी वर्ग के लोग हैं जो हो सकता है कि मोदी से नफरत करते हो, जो हो सकता है कि राहुल से नफरत करते हो। तो जो इन लोगों से नफरत करते हो वो शायद केजरीवाल के साथ खड़े हों, या बहुत ऐसे लोग जो ये कहते हो कि हमको कुछ लाभ तो मिल रहा था, बिजली और पानी का बिल माफ हो रहा था, कुछ तो मिल रहा था, कुछ महिलाओं को फ्री में बस की सवारी मिल रही थी। कुछ इस तरह से लाभार्थी लोग जो होंगे वो उनका समर्थन करते होंगे, इसमें कोई शक नहीं है, दो राय नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल इतने बड़े शातिर हैं, इतने बड़े शातिर हैं, ये हमारी और आपकी कल्पना से भी बाहर है। अभी राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें एक केस में बरी किया, लीकर केस में, भ्रष्टाचार का केस है। तो बाहर निकल के कैमरे पर वो रोने लगे, नाटक करने लगे कि मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूं, केजरीवाल भ्रष्टाचारी नहीं है। और दिलासा देने के लिए आगे आ गए सामने मनीष सिसोदिया जी, उनको दिलासा देने लगे कि अपने आप को संभालिए, संभालिए। इंपॉर्टेंट बात मित्रों ये है कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने जो बरी किया है वो सिर्फ अकेले केजरीवाल को बरी नहीं किया है, 22-23 जितने आरोपी हैं सबको बरी कर दिया है। और सबके खिलाफ अदालत को मुकदमा चलाने लायक भी कोई सबूत नहीं मिला, कोई ऐसा फैक्ट नहीं मिला ताकि ट्रायल चलाया जा सके। यह ऑब्जर्वेशन है। और इसके बाद यह ऑब्जर्वेशन है कि जो जांच एजेंसी है उन्होंने इस पूरे प्रकरण को फैब्रिकेट किया, बनाया, गलत केस बनाया केजरीवाल जी के खिलाफ। और केजरीवाल जी तो सत्य हरिश्चंद्र के बाद दूसरे व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्ति को फंसाने का काम किया। इसलिए जांच एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यह ऑब्जर्वेशन भी आ गया, ऑर्डर में आ गया, बल्कि ऑब्जर्वेशन क्यों नहीं, आप कोई मोरल, कोई ओरल ऑब्जर्वेशन नहीं है ये ऑब्जर्वेशन लिखित में है कि जांच एजेंसी ने जो फैब्रिकेट किया है, गलत तरीके से फंसाया है श्रीमान केजरीवाल जी को, इसके लिए जांच एजेंसी के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो, उसकी तहकीकात हो कि उन्होंने किस इंटेंशन से, किस नियत से इनको फंसाया, किसके कहने पर फंसाया, इस फंसाने में क्या राज है छिपा हुआ, इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ये कोर्ट ऑर्डर में है, राव जेठमलानी के कोर्ट ऑर्डर में है। खैर, उसके बाद मामला आया सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में स्वर्ण कांता मिश्रा के बेंच में आया। स्वर्ण कांता मिश्रा ने राउज एवेन्यू कोर्ट के जो आदेश थे उस पर रोक लगा दिया और सबको नोटिस जारी कर दिया, इंक्लूडिंग श्रीमान अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, और जो बाकी 22-23 हैं सबके ऊपर उन्होंने नोटिस जारी कर दिया, इंक्लूडिंग सीबीआई। और कहा कि आप अपना पक्ष रखिए और बताइए ये जो केस है ये क्यों मुकदमा चलने लायक नहीं है, किस आधार पर आपने इन्हें बरी किया है। सबको नोटिस भेज दिया और स्टे कर दिया, राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को स्टे कर दिया, बाकी को नोटिस भेजा है। 16 और 19 मार्च को इसकी सुनवाई है। संभवतः 16 मार्च को ही है, लेकिन कहीं कहीं आ रहा है कि 19 मार्च को इसकी सुनवाई है। अब इसकी सुनवाई के लिए स्वर्णकांत मिश्रा ने, जो जज हैं हाई कोर्ट की, उन्होंने नोटिस भेज दिया है। अब सबको रिप्लाई फाइल करना है और सुनवाई होनी है। इस बीच में श्रीमान केजरीवाल ने बड़ा खेल कर दिया और फिर आपको लगेगा कि वो इतने बड़े शातिर खिलाड़ी हैं, इतने शातिर हैं कि ऐसा भी खेल कर सकते हैं। श्रीमान केजरीवाल ने एक पत्र लिखा
पत्र लिखा है दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को। लिखा है कि आदरणीय मुख्य न्यायाधीश जी, मुझे जस्टिस स्वर्ण कांता मिश्रा के ऊपर भरोसा नहीं है। लबोलुआब ये है खत का, मजमून में बता रहा हूं कि जस्टिस स्वर्ण कांता मिश्रा हमारे साथ न्याय नहीं कर पाएंगी और वो किसी चीज से मोटिवेटेड है। उनकी बेंच से हमारे मुकदमे को किसी और बेंच में ट्रांसफर कर दिया जाए। ये खत लिख दिया है उन्होंने सीजेआई दिल्ली हाई कोर्ट को। अब ये सीधा सीधा आरोप लगा दिया है कि जस्टिस स्वर्ण कांता मिश्रा हमें न्याय नहीं दे सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि जस्टिस स्वर्ण कांता मिश्रा ने दो गलत काम किए। एक तो हमें न्याय नहीं दे रही है, ये गलत काम है, और दूसरा कि जो मुकदमा दर्ज हुआ था राउज एवेन्यू कोर्ट में और जो निचली अदालत ने फैसला दिया है, उस फैसले पर जो स्टे किया है वो गलत है। इसका मतलब यही है, स्वर्ण कांता मिश्रा ने जो फैसले को स्टे किया है वो गलत है। इसका मतलब यही है ना। इस खत को जब आप लिखते हैं चीफ जस्टिस को कि आप बेंच बदल दीजिए, वो हमारे साथ न्याय नहीं कर सकती हैं, इसका तात्पर्य यह है कि जस्टिस स्वर्णकांता मिश्रा ने जो फैसला लिया है राउज एवेन्यू कोर्ट के निचली अदालत के फैसले पर स्टे को रोका है, वो फैसला गलत है। अब श्रीमान केजरीवाल ने खत तो लिख दिया, मीडिया में लीक भी किया, मीडिया में बड़ी वाहवाही हुई। श्रीमान केजरीवाल ने इस बार अदालत के ऊपर हमला कर दिया है, अदालत पर भरोसा नहीं है। आप हैरान हो जाएंगे, हाई कोर्ट ने इनके बेल को रिजेक्ट किया था तब इन्होंने खत नहीं लिखा, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया था तब नहीं लिखा, यही निचली अदालत ने भी रिजेक्ट किया था तब नहीं लिखा, लेकिन आज वो लिख रहे हैं। षड्यंत्र, साजिश और शातिराना खेल, ये दोनों का बड़ा जबरदस्त समागम हो रहा है। हालांकि भारतीय न्याय व्यवस्था को लेकर के मेरे मन में बहुत श्रद्धा और विश्वास नहीं है। मैं भी मानता हूं भारतीय न्याय व्यवस्था पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। हाल ही के दिनों में मैंने बड़ी तारीफ की थी सीजेआई सूर्यकांत की, अभी भी कर रहा हूं, लेकिन जिस तरीके से एक एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में, 8वीं क्लास के टेक्स्ट बुक में जुडिशियल करप्शन का किसी ने जिक्र कर दिया, तो उस व्यक्ति को, जो प्रोफेसर है, वो फ्रांसीसी मूल के व्यक्ति हैं, वो भारत आए हैं, बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उन्होंने भारतीय संस्कृति को अडॉप्ट किया है। उस व्यक्ति को अदालत ने किसी भी कमिटी में रखने से मना कर दिया है, सरकारी कमिटी में। इतना हार्श डिसीजन, और हम इसके खिलाफ हैं। आप कुछ भी रहें, आप सीजीआई रहें या नॉर्मल जस्टिस रहें, लेकिन हमें यह अधिकार है कि आपके कृतित्व की स्क्रूटनी हम करते रहे। ऐसा नहीं होगा, हम आपकी तारीफ करेंगे। जब आप अच्छा काम करेंगे हम पूरी तारीफ करेंगे, लेकिन जब आप कोई अनर्गल काम करेंगे हम तारीफ नहीं करेंगे। अरे सरकार तो बैठी हुई है चापलूसी करने के लिए आपकी। आपका एक तर्क सही है कि विधायिका के भ्रष्टाचार की चर्चा क्यों नहीं हुई, कार्यपालिका के भ्रष्टाचार की चर्चा क्यों नहीं हुई, अन्य भ्रष्टाचार की चर्चा क्यों नहीं हुई टेक्स्ट बुक में। बिल्कुल ठीक है, नहीं, आपके भ्रष्टाचार की चर्चा जरूर होनी चाहिए टेक्स्ट बुक में, बिल्कुल होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप सैक्रोसैंक्ट हैं। ये व्यवहार आपका ठीक नहीं रहा है। कार्यपालिका विधायिका को तो मान गया है सब आदमी को भ्रष्टाचारी है, आपको नहीं मान रहा है, आपको नहीं मान रहा है। और इसीलिए अभी तो लोग कह रहे हैं मनुस्मृति मनुस्मृति। मनुस्मृति में जिसको आप हायरार्की में सबसे ऊपर कहते हैं, उनके लिए दंड का प्रावधान कठोरतम है। एक ही अपराध मनुस्मृति के हिसाब से शूद्र, ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय करता है, उसमें सबसे अधिक अपराध ब्राह्मणों के लिए है। अपराध एक ही है,
लेकिन अधिकतम सजा ब्राह्मणों को है। क्यों है? इसलिए कि उनसे अपेक्षा यह की जा रही थी कि आप इस तरह का अपराध नहीं करेंगे। ठीक उसी प्रकार से जुडिशरी से यह अपेक्षा की जाती है कि आप कम से कम भ्रष्ट नहीं होंगे। आप अपने यहां जस्टिस यशवंत वर्मा के यहां करोड़ों रुपया कैश पकड़ाते हैं, एफआईआर तक नहीं करवाते हैं, और आप कहते हैं कि आपके भ्रष्टाचार की चर्चा नहीं हो। क्यों नहीं हो साहब? यू आर नॉट अबव द लॉ, यू आर नॉट अबव द नेचुरल प्रूडेंस, यू कांट बी। तो इसलिए हालांकि ये अभी इस विषय पर मैं नहीं जाना चाहता था, लेकिन यहां पर मैंने तकरीबन दसियों शोज किए होंगे आपकी तारीफ में। श्रीमान चीफ जस्टिस सूर्यकांत की तारीफ में दसियों शो किए हैं, और मुझे आपसे पूरा भरोसा है, मुझे यकीन है कि आप बहुत अच्छा करेंगे भी। लेकिन मैं हैरान हूं कि टेक्स्ट बुक में आपको कौन सी साजिश नजर आ गई, आपके खिलाफ हो गई। आप कहते कि दूसरे चीजों को भी इसमें इंक्लूड करना चाहिए भ्रष्टाचार के मुद्दे पर। लेकिन अगर मान लीजिए कि टेक्स्ट बुक में जुडिशियल भ्रष्टाचार की चर्चा है तो होनी ही चाहिए, खूब होनी चाहिए, जमकर होनी चाहिए। ये कोई संज्ञेय अपराध नहीं है, और ये भीड़ू सरकार है, ये बेशर्म सरकार है। मैं पूरे डंके की चोट पर कहता हूं, देखिए साहब, जहां तारीफ करनी होती है खूब करता हूं, जम के करता हूं, लेकिन जहां इनकी बेशर्मी नजर आती है, डंके की चोट पर इनकी बेशर्मी को बेनकाब करता हूं। ये बेशर्म सरकार है जिन्होंने आपकी तामील की, वरना खड़े होकर के कहना चाहिए था इन्हें कि नहीं, जुडिशियल करप्शन की चर्चा क्यों नहीं होगी? होगी। रीढ़ नहीं है, स्पाइनलेस है। इनको मालूम है कि ये आकंठ भ्रष्टाचारी है। इनका कौन नेता कब कहां पकड़ा जाए, कौन ब्यूरोक्रेट कहां पकड़ा जाए, तो इनकी हिम्मत नहीं है आपके सामने खड़ी होने की। कॉम्प्रोमाइज्ड है, इसलिए आपकी तामील कर ली। लेकिन हम जैसे पत्रकार अभी जिंदा हैं, जो एक ही स्वर से मजबूती से सत्य के साथ खड़े रहने वाले हैं, और इसीलिए मुझे जनता का समर्थन मिलता है, आप सबके सहयोग से इन सबको आईना दिखाता हूं। खैर, अभी केजरीवाल पर वापस लौटते हैं कि केजरीवाल कैसे नपेंगे। मैं फिर कह रहा हूं आपको कि मैंने सूर्यकांत जी की, जस्टिस सूर्यकांत की, चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बड़ी तारीफ की है। कई शोज मेरे उठा करके आप देख लें। मोदी की भी मैं खूब तारीफ करता हूं, लेकिन जहां गलती होती है, मेरी ये जिम्मेदारी है कि खूब आलोचना करूं। उसमें मेरा कोई इलविल नहीं है, मेरा कोई एजेंडा नहीं है। मैं एजेंडाधारी पत्रकारों की तरह काम नहीं करता हूं, जो हर चीज में मोदी को टांगने पर लगे हुए हैं, हर चीज में अदालत को टांगने पर लगे हुए। नहीं, मेरा कोई ऐसा एजेंडा नहीं है, और इसलिए बड़ी मजबूती से केजरीवाल के शातिरानापन को एक्सपोज कर रहा हूं। और मैं समझता हूं कि इस पर संज्ञान चीफ जस्टिस सूर्यकांत लेंगे। केजरीवाल के खत पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत संज्ञान लेंगे, और सुओ मोटो लेना चाहिए। देवेंद्र उपाध्याय लेंगे कि नहीं लेंगे, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, मुझे नहीं मालूम, लेकिन जस्टिस सूर्यकांत जरूर लेंगे, क्योंकि ये उनके न्याय क्षेत्र में दखल अंदाजी है, और गलत दखल अंदाजी है। अगर कोई ऐसी बात रहती तो आप बेंच बदलने की प्रार्थना लगा सकते हैं, लगाने का आपको अधिकार है, आपको भारतीय संविधान के तहत यह अधिकार मिला हुआ है। लेकिन एक धूर्त व्यक्ति, निहायत धूर्त व्यक्ति, जो कह रहा है बाहर निकल के कैमरा पर कि हमें अदालत ने कहा कट्टर ईमानदार है। बताइए, वो कह रहा है हमें अदालत ने कह दिया कि आप कट्टर ईमानदार हैं, भ्रष्ट नहीं है। मतलब उनका जो वोट बैंक है, वो इतनी गहराई से चीजों को समझता नहीं है। तो ये देखिए नैरेटिव, शब्दों की नैरेटिव कैसे गढ़ते हैं। इन्होंने कहा कि नहीं, हमको अदालत ने कह दिया कट्टर ईमानदार है, ताकि लोगों को लगे देखिए कट्टर ईमानदार है, अदालत ने कह दिया कट्टर ईमानदार है। अब जो कम बेचारे पढ़े लिखे हैं, उनके बीच में ये मैसेज चला जाएगा, अदालत ने कह दिया। हाँ, अदालत ने कहा कट्टर ईमानदार है साहब। अदालत ने कहा क्या, ऐसा कहा क्या? हाँ भाई, अदालत ने कहा। केजरीवाल ने देखा नहीं, कैमरे पर आकर के कहा, अदालत ने कहा कि तुम कट्टर ईमानदार हो। केजरीवाल नहीं कह रहा है कि हम कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया नहीं कह रहा है कि हम कट्टर ईमानदार है, अदालत कह रही है कि तुम कट्टर ईमानदार। इस तरह का मिस इन्फॉर्मेशन
झूठी बात को फैलाने का फैक्ट्री है अरविंद केजरीवाल। धूर्तता की इससे बड़ी मिसाल आपको मंगल ग्रह पर भी नहीं मिलेगी। स्वेज नहर के इस तरफ तो मिलेगी नहीं, स्वेज नहर के उस तरफ भी नहीं मिलेगा। जल डमरू मध्य जो है ना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, उसके न इस तरफ न उस तरफ कोई नहीं मिलेगा आपको केजरीवाल जैसा। तो अब ये कह रहे हैं कि मुझे स्वर्णकांता मिश्रा के जस्टिस के बेंच में यकीन नहीं है, मेरा बेंच बदल दीजिए। अब अगर बेंच बदलने की बात होगी और बेंच मान लीजिए बदल दी गई, तो ये सवाल तो अनुत्तरित रह गया। इसमें फॉर्चुनेट पक्ष क्या है? जस्टिस स्वर्णकांता मिश्रा ने ही इनके बेल को रिजेक्ट किया था एंड शी इज वेल अवेयर ऑफ हिज होल इशू ऑफ लिकर पॉलिसी, लिकर स्कैम। 2026 करोड़ का स्कैम है। और ये किसी और ने नहीं किया है, ये डाटा सीएजी का है। 2026 करोड़ के स्कैम का डेटा सीएजी का है। सीएजी के डेटा के हिसाब से, अब यही सीएजी के ही कैलकुलेशन पर हुआ था ना, जिसमें कनिमोजी गई थी जेल। किस पर गई थी? ये सीएजी का ही रिपोर्ट था, राय साहब का रिपोर्ट था उस वक्त। अब इसी सीएजी की रिपोर्ट है ना जो कह रही है कि 2000 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ और उसका स्कैम है ये। 5% से 12% कर दिया गया कमीशन, और उसके ट्रेल हैं, उसका जो लाभ मिला है, उसके पैसे आए हैं, आम आदमी पार्टी के खाते में आए हैं। तो क्या ये सब गलत था? अगर बेंच बदला गया तो इसका मतलब है कि इस बात की पुष्टि हो जाती है कि अरविंद केजरीवाल जो कह रहा है वही सही है। तो बेल क्यों नहीं मिला था अरविंद केजरीवाल को? क्यों बेल रिजेक्ट हुआ था? इस पर सवाल तो होगा। होगा या नहीं होगा? ये जुडिशियल प्रोसीड्यूरल इशू बनेगा या नहीं बनेगा? ये व्यवस्था मूलक सवाल बनेगा या नहीं बनेगा जुडिशरी के लिए? जुडिशरी के लिए यह सवाल, सुप्रीम जुडिशरी के लिए बनेगा या नहीं बनेगा कि अगर केजरीवाल का बेल रिजेक्ट हुआ तो उसका आधार क्या था? कोई तो आधार होना चाहिए ना। बार बार बेल रिजेक्ट हो रहा है और केजरीवाल कोई 1 महीना जेल में नहीं रहे हैं, 12 महीने रहे हैं जेल में। मनीष सिसोदिया 2 साल रहे हैं जेल में। तो फिर 12 महीने का हिसाब कौन देगा? 2 साल का हिसाब कौन देगा? अगर मान लीजिए कि कुछ नहीं था तो 45 दिन में बेल मिल जाता, 90 दिन में मान लीजिए बेल मिल जाता। 12 महीने जेल में रहे हैं, बार बार उनका बेल रिजेक्ट हो रहा है। तो बेल रिजेक्शन का लॉजिक क्या है, इसको जस्टिफाई करना पड़ेगा इन द कोर्ट ऑफ लॉ। और अगर जस्टिस स्वर्णकांता मिश्रा इस लॉजिक को जस्टिफाई नहीं कर पाई तो जाहिर है उनके ऊपर सवाल उठेगा। और अगर जस्टिस स्वर्णकांता मिश्रा ने रोक लगा दिया है राउज एवेन्यू कोर्ट के ऑर्डर पे और इनसे रिप्लाई मांगा है और उसके बाद जो उनके सवाल जवाब होंगे, अगर उसका जवाब अरविंद केजरीवाल संतोषप्रद नहीं दे सका, तब क्या होगा? मान लीजिए 2 सदस्यीय बेंच है तो 3 सदस्यीय बेंच हो जाएगा, लार्जर बेंच हो जाएगा। हाई कोर्ट में मान लीजिए आपको न्याय नहीं मिलेगा तो सुप्रीम कोर्ट आइए। 3 बेंच से नहीं मिल रहा है तो 5 बेंच का बना लीजिए, गठन कर लीजिए और लार्जर बेंच लेके चले जाइए। लेकिन अरविंद केजरीवाल ये सोच रहे हैं कि हम ये बम, लेटर बम फोड़ करके सबको ध्वस्त कर देंगे। दिक्कत ये है मित्रों कि अरविंद केजरीवाल ने अपने लिए अब बड़ा गड्ढा खोद लिया है, बहुत बड़ा गड्ढा खोद लिया है। उसने जुडिशरी को सीधे निशाने पर लिया है। जस्टिस स्वर्णकांता मिश्रा के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई करने की, एक प्रकार से कार्रवाई ही होगी अगर उन अविश्वास जता दिया कि उनके यहां हमें न्याय नहीं मिल सकता है। ये डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन होगा जुडिशरी और अरविंद केजरीवाल के बीच में। और अब वो सारे गड़े मुर्दे जो अब तक अंडर द कारपेट थे वो बाहर आएंगे। अब अरविंद केजरीवाल के केस की इस मुद्दे पर सुनवाई होगी कि आपको बेल जो मिला उसका आधार गलत था या सही था। और अगर उसका आधार सही था तो ये जो निर्णय है राउज एवेन्यू कोर्ट का वो गलत है। कैसे कोई कह सकता है कि ट्रायल चलाने लायक ही केस नहीं है? तो जो केस ट्रायल चलाने लायक नहीं है उस केस में बेल बार बार रिजेक्ट क्यों हो रहा था?
दूध का दूध, पानी का पानी, आईने के तरह ये साफ है केस। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि अगर लोअर कोर्ट को लग रहा है कि ट्रायल चलाने लायक नहीं है, तो फिर हाई कोर्ट ने बेल क्यों नहीं दिया? सिंपल बात है। तो हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट के बीच में टसल होगा, दोनों के आर्गुमेंट सामने आएंगे। 2 सदस्यीय बेंच नहीं होगा तो 3 सदस्यीय बेंच करेगा, 3 सदस्यीय बेंच नहीं होगा तो और लार्जर बेंच करेगा, 5 सदस्यीय बेंच करेगा। लेकिन यह सुनवाई होगी और अरविंद केजरीवाल नपेंगे और लंबा नपेंगे, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं। अरविंद केजरीवाल सोच रहे हैं कि हम जुडिशरी को बदनाम करके, कि वो उनसे हमें न्याय नहीं मिल रहा है, हम ये नैरेटिव बना देंगे कि हमको एक ने न्याय दे दिया, अब हमको देखिए अदालत हमको फंसाना चाह रही है, हमको जेल भेजना चाह रही है, तो उनके खिलाफ ही पत्र लिख दो। तो ये झूठा नैरेटिव का, वॉर का मास्टर है ये आदमी। लेकिन इस बार इनकी चलने वाली नहीं है मित्रों, ये बुरी तरह से फंसने जा रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट इसमें निश्चित रूप से इंटरवीन करेगा और हाई कोर्ट को करना चाहिए। मेरे ख्याल से जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय को इनके लेटर पर फौरन संज्ञान लेकर के फौरन कार्रवाई शुरू कर देनी चाहिए। और बेंच अगर ये कह रहे हैं बदलने के लिए, तो पहले तो स्वर्ण कांता मिश्रा के ही बेंच में इसकी सुनवाई को पूरे रिकॉर्ड जानी चाहिए, बाहर लाइव होनी चाहिए इसकी रिकॉर्डिंग। और अब ये होगी भी, दिल्ली हाईकोर्ट की लाइव रिकॉर्डिंग होगी, जब 16 मार्च को हो या 19 मार्च को, जब भी ये रिकॉर्डिंग होगी हम सबकी नजर इस पर रहेगी। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा कि इनका क्या आर्गुमेंट है और जस्टिस स्वर्णकांता जी का क्या आर्गुमेंट है, अभी पता चल जाएगा। लेकिन इस बीच में इन्होंने अपने तरीके से शातिराना खेल खेलने से खुद को रोका नहीं है। नैरेटिव चला दो, अपने वोटर्स को ठीक करो कि हमको फंसाने के लिए देखिए अब अदालतें हमें फंसा रही। ये नैरेटिव इस बार चलेगा नहीं। इस बार अरविंद केजरीवाल की शातिरी पकड़ी गई है और वो पूरी तरह से इसमें लंबा नपेंगे, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं। बचेंगे नहीं अरविंद केजरीवाल। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।